राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एंटी पेपर लीक के बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश में अब पेपर लीक के खिलाफ सबसे सख्त कानून लागू हो गया है। नए कानून के तहत पेपर लीक के मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी होगी। दोषियों को 10 साल तक की जेल और संगठित अपराध पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कानून बनने से पेपर लीक रुक जाएगा और विपक्ष इस पर क्या सवाल उठा रहा है? आइए पूरी खबर जानते हैं विस्तार से। देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा विधेयक 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक अब कानून बन चुका है। इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा माफिया और संगठित धोखेधड़ी पर सख्त कार्रवाई करना है। इससे पहले संसद के दोनों सदनों ने इस विधेयक को पारित किया था। 19 जुलाई को लोकसभा और 30 जुलाई को राज्यसभा में इसे मंजूरी दी गई थी। इसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जहां अब अंतिम मंजूरी भी मिल गई है। अब जानते हैं कि इस कानून में क्या क्या बड़े प्रावधान किए गए हैं। सबसे अहम प्रावधान है कि पेपर लीक के मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। यानी अब जांच वर्षों तक लंबित रहने की संभावना खत्म हो गई है। सरकार का कहना है कि जांच प्रक्रिया तेज होने से दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई हो सकेगी और छात्रों को भी लंबे समय तक न्याय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही राज्यों में ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन अदालतों का उद्देश्य पेपर लीक से जुड़े मामलों के जल्दी निपटारा करना होगा। अब बात करते हैं सजा की। अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से पेपर लीक या परीक्षा में अनुसूचित संसाधनों या दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 10 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा उस पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन अगर मामला किसी संगठित गिरोह या संगठित अपराध से जुड़ा है तो सजा भी उसी हिसाब से सख्त की जाएगी। ऐसे मामलों में दोषियों को कम से कम 7 साल की जेल होगी, उस पर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यानी सरकार का दावा है कि अब पेपर लीक को केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर आपराधिक अपराध भी माना जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में नीट समेत कई प्रवेश परीक्षा और भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों ने देश भर में बड़ी चिंता पैदा कर दी। लाखों छात्रों की मेहनत पर सवाल उठे और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर बहस तेज होती गई। सरकार का कहना है कि नया कानून इसी समस्या के निपटारे के लिए आया है ताकि भविष्य में परीक्षा माफियों पर प्रभावी कार्रवाई हो सके। हालांकि इस कानून को लेकर विपक्ष ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि केवल सजा बढ़ाना या फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देना ही समाधान नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस का रुख पहले से ही यही था और आज भी यही है कि पेपर लीक की समस्या को खत्म करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश में शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण और भ्रष्टाचार पर गंभीर और ईमानदारी चर्चा होनी चाहिए। जयराम रमेश के मुताबिक हमें अपनी शिक्षा के व्यवसायीकरण और भ्रष्टाचार पर बड़ी अधिक ईमानदारी बातचीत करने की जरूरत। यही छात्र आंदोलन की भावना थी जिसका सरकार को सम्मान करना चाहिए। यानी विपक्ष का कहना है कि कानून जरूरी है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है ऐसी व्यवस्था तैयार करना जहां पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो पाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कानून वास्तव में पेपर लीक रोक पाएगा? क्या 2 महीने में जांच पूरी हो सकेगी? और क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट छात्रों को समय पर न्याय दिला पाएगा? और क्या इस कानून के लागू होने के बाद परीक्षा माफियों पर सचमुच लगाम लगेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में इन कानूनों के अमल और उनके नतीजों पर मिलेगा। फिलहाल इतना तय है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद देश भर में पेपर लीक के खिलाफ एक नया और सख्त कानून ढांचा लागू हो चुका है। सबकी निगाह इस बात पर है कि यह कानून कागजों तक सीमित रहता है या वास्तव में परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाता है। आपकी राय क्या है? क्या यह नया कानून पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में सफल हो पाएगा या अभी भी शिक्षा व्यवस्था में और बड़े सुधारों की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।